हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं जस्ट यहाँ पर एक वीडियो देख रहा था, तो इसके नीचे एक कमेंट मुझे देखने को मिला जो कि मेरी साइकोलॉजी को बहुत इफ़ेक्ट किया। तो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर करता हूँ, ये आपकी भी मिस्टेक हो सकती है ट्रेडिंग में जो हम बेटर कर सकते हैं। तो कमेंट पढ़ते हैं। कमेंट में लिखा था कि मैं $60 को $600 तक लेकर चला जाता हूँ मंथ में 1 से 2 दफ़ा, लेकिन ऐसा होता है कि जब मैं $600 पर जाता हूँ तो मैं ओवर लॉस कर देता हूँ और इसके कारण मैं ओवर ट्रेड करता हूँ। इसके लिए मुझे फ़िक्स जो मसले का हल है वो बताएं। तो नीचे एक लड़के ने बोला कि भाई, ओवर पोजीशन साइजिंग के बगैर तुम प्रॉपर रूल फॉलो करके इतने बड़े रिटर्न $60 पर $600 बना ही नहीं सकते। तो इसने नीचे एक्सप्लेनेशन दी कि भाई, प्रॉपर रूल्स के साथ ही बनाया, स्मॉल प्रॉफिट्स करने के बाद। बट जैसे ही मेरा अकाउंट थोड़ा सा ग्रो होता है तो उसके बाद मैं इसको लॉस कर देता हूँ बड़े ओवर ट्रेड के साथ। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये आखिर क्यों होता है। हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो उसकी बात कुछ मेरे दिमाग में बैठी नहीं और मैंने इसको बहुत सोचा और उसके बाद इसका जो हल था वो मेरे माइंड में आया कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए ताकि आप नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक ना करें। देखिए, उसने क्या किया कि $60 से वो एक मंथ में उसको $600 तक हाई लेकर गया और उसके बाद जैसे ही उसके अकाउंट में उसको $600 नज़र आया तो उसके अंदर आया ग्रीड। उसने अपने डिसिप्लिन को ब्रेक किया और उसके बाद उसने हाई लॉट्स के साथ, अगर फॉर एग्जांपल वो 0.01 से उसने ग्रो किया डिसिप्लिन के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ 600 तक। तो उसने क्या किया कि जब जैसे ही 0.01 से उसने जंप किया 1 लॉट में, अब उसने उसमें क्या देखा, उसको जस्ट यहाँ पर ये नज़र आ रहा था कि भाई, मैंने $60 से $600 का प्रॉफिट किया है। अब मैं क्या करूँगा कि $600 पर एक बड़ा रिस्क लेता हूँ और बड़ा प्रॉफिट करता हूँ। भाई, ऐसा नहीं होता है। उसको सिर्फ प्रॉफिट नज़र आ रहा था, जबकि सेकंड साइड में उसको उतना बड़ा लॉस भी नज़र आना चाहिए था कि भाई, अगर एक लॉट पर मैं 10 पिप पर $100 बनाऊँगा तो मेरा 10%, अगर 10 पिप मार्केट मेरे अगेंस्ट जाएगी तो मेरा $100 का लॉस होने वाला है। उसने इस फैक्टर को अपने माइंड से रिमूव किया और इसके बारे में सोचा ही नहीं कि अगर मैं बड़ी लॉट के साथ प्रॉफिट बड़ा देख रहा हूँ तो मेरा लॉस भी बड़ा ही होने वाला है अगर मेरा लॉस होता है तो। इस चक्कर में उसने क्या किया कि जैसे ही $600 कंसिस्टेंसी के बाद उसने एक 1 लॉट से या किसी भी बड़ी लॉट से ट्रेड पुट की होगी उसके अकॉर्डिंग, तो क्या हुआ कि जैसे ही थोड़ा सा मार्केट में प्रॉफिट नज़र आया, क्योंकि जब बड़ी लॉट के साथ आप करोगे तो नो डाउट कि प्रॉफिट बड़ा ही होगा ना। हर पॉइंट, हर पिप के ऊपर आपको प्रॉफिट बढ़ता नज़र आएगा। बट जैसे ही उसने इस चीज़ को अपने माइंड से ख़त्म किया हुआ था, उसने इसको सोचा ही नहीं होगा कि यार, अगर मेरा प्रॉफिट बड़ा मुझे नज़र आएगा तो मेरा लॉस भी बहुत बड़ा होने वाला है। तो ऐसा ही हुआ। 100% मैं श्योर हूँ कि जैसे ही उसने अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट की 1 लॉट के साथ की होगी, तो उसको प्रॉफिट नज़र आने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट उसके अगेंस्ट में पुल बैक लेकर या वैसे ही अगेंस्ट आना स्टार्ट हुई तो उसको उतना ही बड़ा लॉस नज़र आना शुरू हुआ जितना बड़ा वो एक्सपेक्ट करके आया था कि मुझे प्रॉफिट बड़ा होगा। तो $600 थे और बड़े लॉट साइज़ पर, मींस लाइक 1 लॉट साइज़ पर $600 को ख़त्म होने के लिए जस्ट मार्केट को 60 पिप ही ट्रैवल करना होगा। जैसे ही 5 पिप, 10 पिप, 15 पिप नीचे आई होगी मार्केट, उससे अब जो कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट कर रहा था $15, $20, $30 करके, वो उसने $600 बनाए थे, अब उसको डायरेक्ट 50 और 60 पिप में जो कि लॉस हो रहा है वो नज़र आ रहा है $150, $200, $300। तो इस चक्कर में उसके अंदर क्रिएट हुआ फोमो। अब फोमो क्रिएट हुआ, उसने अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया इस चक्कर में कि यार, यहाँ पे तो लॉस हो रहा है। अब उसके अकाउंट में रह गए होंगे चंद बचे कुछ डॉलर्स, लाइक $100, $150। अब उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया कि जो वो एक्सप्लेन कर रहा है कि मैंने जाकर अपनी लेवरेज को बढ़ा दिया। मतलब कि वो अगर ट्रेड कर रहा था 1:200 पर, अब उसने 1:100 कर दी। अब एक मिस्टेक यहाँ से हो गई कि उसने अपनी जो लॉट साइज़ थी 1:1000 कर दी। अब लॉट साइज बढ़ाने का मतलब ये था कि उसके अंदर वो फोमो था, वो रिवेंज था कि यार, अगर मेरा $300-400 लॉस हुआ है तो मैं बड़े लॉट साइज़ के साथ अगेन एंटर करता हूँ, बिकॉज के छोटे लॉट साइज़ पर और छोटी लेवरेज पर तो उनको पोजीशन एग्जिट करने के लिए मार्केट नहीं ना देगी। तो उसने क्या किया कि उस लेवरेज को बढ़ाया ताकि बिग लॉट साइज़ को कर सके। तो जैसे ही उसने बिग लॉट साइज एग्जीक्यूट की होगी तो ऑटोमेटिक उसका अकाउंट वाइप आउट हो गया, बिकॉज कि इतना ज़्यादा कैपिटल उसके पास था नहीं, इक्विटी, जिस वजह से वो सारी टोटली लॉस हो गई। तो मेन रीज़न उसके कमेंट के पीछे ये था कि मैं जस्ट इस वजह से मर रहा हूँ ताकि जब मैं बिग लॉस कर देता हूँ, बिग
लॉट साइड के साथ, तो उसके बाद मैं ओवर ट्रेड करने के लिए लेवरेज को बढ़ाता हूँ। लेवरेज बढ़ती है तो मेरी पोजीशन एग्जीक्यूट होती है बड़ी, और पोजीशन एग्जीक्यूट होती है तो मेरा अकाउंट डायरेक्ट ज़ीरो हो जाता है, बिकॉज कि यार तेरे पास पीछे अकाउंट में इतना ज़्यादा बैलेंस ही नहीं था। ये सारी चीज़ें उसने अपने माइंड से निकाली हुई थी, जिस वजह से उसका टोटल लॉस हो जाता है। तो ये वो मिस्टेक है बॉयज़ कि आपको ये नहीं करनी है। अगर आप इस मिस्टेक के चक्कर में पड़े हो तो 100% आपका अकाउंट भी वाइप आउट होने वाला है। सो जस्ट फोकस करो कि स्मॉल लॉट साइज़ आपको स्मॉल प्रॉफिट्स देगी डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अगर रिस्क मैनेजमेंट और रूल्स ब्रेक करोगे तो तबाह हो, इससे कोई भी नहीं बचा सकता। जब तक माइंड के अंदर ये आता रहेगा कि यार बड़े प्रॉफिट्स, भाई ऐसा नहीं होता। एक सर्टेन टाइम पर जाकर ओवर द टाइम आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। उससे पहले आपको 0.1 लॉट साइड के साथ आपको अपना माइंडसेट और साइकोलॉजी बिल्ड करनी है। इसके साथ ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपका जो साइकोलॉजी है वो बिल्ड होती जाएगी 0.1 लॉट साइड पर। जैसे ही प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा, मतलब कि $100 से $1000, तो आप उस पर 0.2, 0.3 लाइक 0.1 लॉट साइड तक प्रॉफिट सिक्योर करने के लिए इस काबिल हो के कि उसे सिक्योर कर सको और उसको एग्जीक्यूट कर सको। आपके अंदर वो डिसिप्लिन और वो साइकोलॉजी और माइंडसेट बिल्ड करने के लिए वो पावर करेज करेगा कि आप उसको कर सको। सो होपफुली आपको इस कमेंट की समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आई है तो इसको कभी भी मिस्टेक को रिपीट ना करना। और ये मेरे लिए भी शौक था कि यार इसको मैंने डिस्क्राइब किया और मैं इस काबिल हूँ कि इसको समझ सका। तो आप भी इसको समझें। हमेशा वीडियो के नीचे जाकर किसी भी ट्रेडर की आप उसके कमेंट्स पढ़ा करें कि लोगों की क्या राय है। 95% रिटेलर्स की सोच के डिफरेंट चलने के लिए आपको कमेंट्स पढ़ने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आखिर रिटेलर्स कर क्या रहे हैं, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि अगर मैं ना करूं तो बच सकता हूं, जो कि पहले लोगों ने की जिससे वो मर चुके हैं। तो होपफुली आपको समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।